मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 8 के लिए हिंदी 2 मेधा चैप्टर नंबर 2 स्नेह स्नेह विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह एक कहानी जिसमें लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी ने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्य को दर्शाया है। उन्होंने प्रायः मनुष्य जिससे स्नेह करता है, स्नेह शब्द, ठीक है, स्नेह आपके चैप्टर का नाम था स्नेह, तो स्नेह का मतलब है प्रेम। तो यहाँ विष्णु प्रभाकर जी ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जिससे स्नेह करता है, प्रेम करता है, वह उस पर एकाधिकार चाहता है। एकाधिकार का मतलब है वह सिर्फ अपना ही एक, वो ये नहीं चाहता कि मैं जिससे प्यार करूं कोई दूसरा उसको प्यार करे। तो जबकि वास्तव में स्नेह पर एक किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्यार पर एकाधिकार कैसे हो सकता है? भाई एक व्यक्ति बहुत लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन इस कहानी के द्वारा श्री विष्णु प्रभाकर जी ने यह बताया है कि स्नेह पर यहाँ एकाधिकार जो चाहता है, फिर वह यह सोचता है कि कोई भी उसको प्यार ना करे। तो इसके माध्यम से उन्होंने स्नेह चैप्टर के माध्यम से एकाधिकार नहीं होता, वो कहते वास्तव में कहने की बात है कि सोचता है आदमी, लेकिन स्नेह पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। अब देखिए चैप्टर हमारा शुरू होता है। स्टार्टिंग में आती है, शुरुआत है कि उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। अब देखिए ये आपको फर्स्ट उमा स्नान करके, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन स्नान करके कहाँ जा रही थी, तो आप कहोगे उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। क्लियर? आपको जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपके पीछे दिए हुए हैं एक्सरसाइज में वो ही क्वेश्चन आए। आप इसलिए मैं आपको चैप्टर के माध्यम से आपको जो जो क्वेश्चन फिलअप्स में आपको क्या आ सकते हैं, आपको एक शब्द में उत्तर दो, या आपको जैसे भी किसने किससे कहा, ये मैं आपको देखो फर्स्ट सेंटेंस में ही आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। कौन कहाँ जा रही थी, तो उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। उसने देखा कि शशि की कोठरी में से, शशि, अब आपको ये लगे शशि कौन था। अब ये आपको मैं ये समझाती हूँ। शशि एक बालक है, उमा उसकी चाची है। क्यों? क्योंकि शशि अपनी ताई के पास रहता है। ताई का नाम निरुपमा है। आगे उनका नाम आपको चैप्टर में आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, क्योंकि शशि के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। फिर उसको उसकी ताई निरुपमा अपने घर ले आती है। तो यहाँ शुरुआत यहीं से है कि उसने देखा कि शशि की कोठरी में से दो आंखें बड़ी उत्सुकता से, ठीक है, 2 आंखें किसकी थी? शशि की। क्वेश्चन आ सकता है कि कोठरी में से 2 आंखें किसकी झांक रही थी? ये शशि उमा को देख रहा था, उससे रहा ना गया। किससे नहीं रहा गया? उमा से। वहां जाकर पूछा, क्या कहते हो शशि? शशि कांप उठा, बोला नहीं कुछ नहीं। अब आपको ये आ सकता है फिलअप्स में। आपको किसने किससे कहा, भैया आ गया नहीं कुछ नहीं, किसने किससे कहा? शशि ने
उमा से कहा। उमा ने फिर कहा, बोलो, हम आ गए हैं, क्या कहते हो? शशि फिर भी नहीं बोला। उसने केवल उमा की ओर देख भर लिया। उसकी आंखों में पानी उमड़ आया। आंखों में पानी उमड़ने का मतलब है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जब उमा ने उसको प्रेम पूर्वक ये पूछा कि क्या कहते हो भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो, तो उसे, क्योंकि इतने प्रेम से उमा ने जब उससे पूछा तो उसकी आंखों में पानी उमड़ आया। उमा कातर, कातर हुई का मतलब है उत्सुक, उत्सुक हुई। उसने कहा, तुम रोते क्यों हो? इस बार शशि बोला, चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेगी। अब आप देखिए, यहां आपको आ सकता है किसने किससे कहा। तो जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो इन शब्दों को, इन सेंटेंस को अंडरलाइन करोगे, जिससे आपको आए किसने किससे कहा, तो आप तुरंत ये बता दो कि शशि ने उमा से कहा कि चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेगी। क्यों मारेगी यह तो मैं नहीं जानता, शशि ने भोलेपन से कहा। सीधे, बहुत सीधा बालक है। उसने कहा कि यह मुझे नहीं पता, पर ताई मुझे किसी से भी बातें करते देख लेती है तो मारा करती है। अब देखिए, यहां भी आ सकता है किसने किससे कहा। यहां यह वाक्य, शशि ने उमा से कहा, हमारे साथ बातें करते देखकर वह नहीं मारेंगी, आओ तुम हमारे साथ चलो। नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम चली जाओ, ताई आती होगी। वह इतना भयभीत था, इतना डरा हुआ था, क्योंकि ताई उसको अपने साथ रखती थी, और लेकिन वह ये सोचती थी कि शशि किसी और से बातें ना करे, क्योंकि शशि ही उसका एकमात्र साधन था। भाई, क्योंकि वह एक विधवा थी, उसके पति की भी मृत्यु हो गई थी। चैप्टर में आके आपको ये आएगा कि बचपन में इस बालक को वो अभागा क्यों मानती है शशि को, क्योंकि शशि के बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब वह ताई के साथ आया तो थोड़े समय बाद ही ताऊ की भी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ शशि की आंखें भर आईं, उमा सहसा कुछ ना कह सकी। उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। देखो, कहने की नहीं, उमा को उसको देखकर ही उस पर प्रेम उमड़ आया। वह अभी इस घर में नए घर में बहू बनकर आई है, तो वह ना शशि को समझ पाई, ना अपनी विधवा जेठानी निरुपमा को। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपको आ सकता है कि उमा कौन थी? तो भाई, उमा की जेठानी का नाम क्या है? जेठानी का नाम है निरुपमा। तो यहाँ आपको कि जेठानी का नाम है निरुपमा, जो कि एक विधवा स्त्री है। और उमा कौन है? निरुपमा की देवरानी। क्लियर? तो यहां तक आपको ये पैराग्राफ, आपको इस पेज में सारी चीजें, किसने किससे कहा, फिलअप्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन जितने मैं आपको अभी समझाए हैं, साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज में करते रहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट, जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा था, किसने? अब देखो, यहां क्वेश्चन आपका आएगा, किसने ससुराल में पैर रखा? तो यहां आंसर आएगा उमा ने। क्लियर? ये आ गया उमा ने। इस साथ साथ आप पेंसिल से लिखते रहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप चैप्टर जब पढ़ते हैं तो चैप्टर के साथ साथ आपको चीजें क्लियर होती रहनी चाहिए। उसी दिन निरुपमा ने उसको समझा दिया था। निरुपमा ने किसको समझा दिया था? उमा को। बहुरानी, इस
अभागे बालक को मुंह ना लगाना। किसने कहा? यह निरुपमा ने उमा से कहा। अब देखिए यहाँ अभागा शब्द आया है। अभागे का मतलब है जिसको भाग्यहीन समझा जाए। अब निरुपमा उसको अभागा बालक क्यों कहती है? क्योंकि बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और बाद में जब वो उसे लेकर आई तो उसके ताऊ की मृत्यु हो गई थी। लेकिन आप ये देखिए इसमें बालक का क्या दोष? लेकिन निरुपमा उसको अभागा बालक समझती है कि इस बच्चे की वजह से जब ये पैदा हुआ माँ बाप को तो उसके लिए बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है। लेकिन देखिए बालक की उसमें कोई भी गलती नहीं है। उमा ने सोचा यह बालक अवश्य शैतान होगा। उमा को ये लगने लगा कि ताई इस बच्चे के बारे में कहती है तो इसका मतलब ये बालक शैतान होगा। इसलिए ताई इससे इस वजह से उससे कह रही है कि इस बालक को मुंह ना लगाना, अर्थात उससे ज्यादा बातें मत करना। बालक फिर उसने 4 दिनों में ही, आपको ये यहाँ आ सकता है, फिलिप्स में भी आ सकता है कि इन डैश दिनों में ही उसे मालूम हो गया। तो कितने दिनों में? 4 दिनों में ही उसे मालूम हो गया कि बालक शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध यही है कि ये बिना माँ बाप का है। क्लियर? तो यह भी क्या अपराध है? उमा खड़ी खड़ी सोच रही है कि इसमें बच्चे का क्या अपराध है। और उधर पूजा घर में उमा को न पाकर निरुपमा वहीं आ गई। उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा। वह चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डाले। इसे बेटा आप अंडरलाइन करना, किसने किससे कहा में ये आपको आ सकता है कि उसे कौन बचा सकता है। बहुरानी किसको कह रही है? उमा के लिए, क्योंकि उसने उमा को पहले ही समझा दिया था कि इस बालक से ज्यादा बातें मत करना। अब वो कहती है जो जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डाले। अब उसे ये लगने लगा कि उमा शशि से बातें करने के लिए इतनी उत्सुक है और वहां जाकर उससे बातें कर रही है कि इस बात को निरुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं अब भी कहती हूँ तुम शशि को मुंह ना लगाओ। मुंह लगाने का मतलब है उससे बातें ना करो। उमा चौंक कर बोली, मैंने क्या किया जीजी? उमा अपनी जिठानी से कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि आप इतनी नाराज हो। तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी? यहाँ निरुपमा शासन के स्वर में कठोरता से बोली कि तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी, क्योंकि निरुपमा ने पहले ही मना कर दिया था। तो यहाँ किसने कहा? तो यहाँ आप कहोगे कि निरुपमा ने उमा से कहा। उमा कांप गई। उसने इतना ही कहा, जीजी तुम इस बालक से इतनी नाराज क्यों हो? तो आप इस सेंटेंस को अंडरलाइन, तुम इस बालक से क्यों नाराज हो? निरुपमा उसी तरह बोली, नाराज क्यों ना हूं? क्यों हूं यह जानना चाहती हो? अरे बहू, यह इस राक्षस ने पैदा होते ही माँ बाप को खा डाला, तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को भी निगल गया, और तुम पूछती हो इसका अपराध क्या है? देखिए यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह उसको क्यों अभागा मानती थी। भाई शशि कौन है? शशि एक बिना माँ बाप का बालक है जो अपनी ताई के साथ रहता है। आपको ये आंसर क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। और ताई उससे क्यों नाराज रहती थी? क्योंकि वह उसको एक अभागा समझती थी और वह ये सोचती थी कि पैदा होते ही इसने माँ बाप को खा लिया, और जो ही वह थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने ताऊ को भी निगल गया, क्योंकि उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और उसने झपट कर बालक को कमरे से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया और बोली, मैं जानती हूँ मैं इसका गला नहीं घोट सकती, परंतु बहुरानी अपने भरे घर को
फिर से सूना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अर्थात कि अब तक, क्योंकि वो बार बार उसे डर लगता था, निरुपमा डरती थी कि अब तक जो हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि अब उमा के साथ भी कुछ अनर्थ हो जाए, क्योंकि निरुपमा के मन में एक भय बसा हुआ था, एक डर बना हुआ था कि इस बालक की वजह से ये सारी बातें होती चली जा रही हैं। तो अब नेक्स्ट पेज, अब आप क्या करोगे, गृह कार्य में आप अब आप जितना पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, उस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। कठिन शब्दों को रेखांकित करते हुए पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्लियर? अब ये आपको क्या करना है, जितना पाठ मैंने आज आपको पढ़ाया है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, शब्द इसमें जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं, आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे। रेखांकित मतलब अंडरलाइन, आप पेंसिल से अंडरलाइन करोगे, कठिन शब्दों को अंडरलाइन करके फिर उन्हें लिखकर अभ्यास करोगे, और जितने क्वेश्चन और मैंने रिक्त स्थान या किसने किससे कहा जो आपको करवाए हैं, आपकी बुक में एक्सरसाइज में जितने ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इन्हें आप अपने आप कर सकते हो। क्लियर? अब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और कठिन शब्दों को लिखकर याद करिए। धन्यवाद।